Welcome students. Today we move to exercise number 14, and this exercise is based on all the tenses: present tense, past tense and future tense. प्रत्येक के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चारों फॉर्म को कवर करते हुए कहीं से भी पूछा जा सकता है. नाउ टुडे यू आर पुट टू टेस्ट. स्कूल ऑफ ग्रामर में टेंसेज बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में पढ़ाए गए हैं और उसके बाद आज आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है. अपील है अभिभावकों से, ये एक्सरसाइज जो है 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 इवन 11th एंड 12th टाइम लिमिट है केवल 5 मिनट्स. तो आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद बच्चे को मोबाइल न दे करके पेपर दीजिए और कोशिश करिए कि वो कितनी ट्रायल में 100% लाता है. ट्रायल एरर एंड ट्रायल मेथड से वो पहले में उसके हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन हो जाएं, कुछ छूट जाए या गलत हो गए हों, तो दोबारा फिर तीसरी बार और बहुत जल्दी इसको फिर कवर कर लेगा और समझ भी लेगा खुद ही. और ध्यान दें, बच्चे इसको बहुत आसानी से हल कर देते हैं और ग्रामर रूल को ओवर रूल कर देते हैं. जबकि ग्रामेटिकली हर चीज़ फिक्स है, तो बच्चे को उसकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो बोलने में उसका प्रयोग ना करे. बोलने में तो किया भी नहीं जाता है. तो इसलिए मैं आज सारे टेंसों पर आधारित एक अभ्यास आपको दे रहा हूँ. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स. सरिता यूजुअली एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. आपने इसका आंसर देना है. क्या होगा? सरिता यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. गेटअप पर क्या हो जाएगा? प्रायः, क्योंकि यूजुअली से आपने हिंट लिया. इस यूजुअली से प्रायः, अमूमन सुबह 6 बजे उठ जाया करती है, उठ जाती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो क्या बनेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सरिता, इसलिए वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा. तो क्या बना? गेट अप है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? गेट्स अप. मैं यहाँ लिखता हूँ गेट्स अप. तो सेंटेंस बना सरिता यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सेकेंड, मनीष फॉर लखनऊ टुमारो स्टार्ट. देखिए ध्यान दीजिए, कोई ना कोई हिंट छिपा रहता है सेंटेंस में. यहाँ टुमारो छिपा है, तो क्या हुआ? ये मनीष लखनऊ के लिए कल रवाना होगा, जाएगा, प्रस्थान करेगा. तो क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट. स्टार्ट का फ्यूचर इंडेफिनिट बनाओ. विल या शैल प्लस वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म. विल गो, विल कम, विल रीड, विल स्टार्ट. तो मनीष के साथ विल आता है, तो क्या होगा? मनीष विल स्टार्ट. नेक्स्ट, माई सिस्टर. अब बोलने में नहीं कहते हम मनीष विल स्टार्ट फॉर लखनऊ टुमारो. ये बोलने में नहीं बोलेंगे हम बोलने में बोलेंगे मनीष वुड स्टार्ट फॉर लखनऊ टुमारो. कल लखनऊ जाएगा. जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है. कोई अगर विलम्ब हुआ तो नहीं भी जाएगा. तो ऐसे लिए हम पोलाइटली अपना एक्सप्रेशन देने के लिए विल नहीं करते हैं, वुड करते हैं. लेकिन लिखते समय ग्रामेटिकली यू हैव टू राइट विल गो, विल स्टार्ट. नेक्स्ट, माई सिस्टर हर ब्रदर एट स्टेशन यस्टरडे मीट. अब ध्यान दीजिए, ये मीट यस्टरडे आया है, इससे आपको मदद मिलेगी. बीता हुआ कल. मेरी बहन अपने भाई से कल स्टेशन में मिली थी, स्टेशन में भेंट हुई थी. आई होप्ड दैट यू डॉट 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 है सोन रिटर्न. ब्रैकेट में दिया है रिटर्न. आपने रिटर्न का उचित रूप बनना है. यहाँ पर ऑल टेंसेस बेस्ड है, ये सारे टेंस बेस्ड कर रखे हैं इसमें. तो क्या होगा? आई होप्ड दैट यू
अब आप अनुमान लगाओ, हिंट दिया है इसमें, क्या दिया है? देखिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आई होप, ये पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में, इससे लग गया। जब ये सेकंड फॉर्म में होती है, ये पास्ट टेंस में होती है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच कभी भी प्रेजेंट में नहीं आती है। इन केस एक्सेप्शन क्या है? जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई मॉरल या कोई ऐतिहासिक घटना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ तो पार्ट का आना है, आना ही है। पहले दिमाग में एक पिक्चर बना लो, आई होप दैट, दूसरा होप से मुझे आशा थी आप जल्दी आ जाएंगे, लौट जाएंगे। फ्यूचर टेंस इन पास्ट, फ्यूचर पास्ट कैसे होता है? रिटर्न के आगे क्या लगाओगे? विल या शैल। यू है तो विल आएगा, लेकिन हम विल में नहीं लिखेंगे। किस में लिखेंगे? विल की जगह में क्या लिखेंगे? हम वुड। तो क्या होगा? यू, यहां मैं लिख देता हूं वुड रिटर्न सून, यू वुड रिटर्न सून। क्या बना? आई होप दैट यू वुड रिटर्न सून। तो मैं बता रहा हूं कि अब क्या आएगा? वुड, और उसके बाद भर की फर्स्ट फॉर्म। फिफ्थ, सुनीता फॉर दिल्ली टुमारो। टुमारो ने हिंट दिया है आपको, आने वाले कल को। तो आपने कहा ये वाक्य तो फ्यूचर में आना है, चाहे इंडेफिनिट में आए, कॉन्टिन्यूअस में आए, परफेक्ट में आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो नहीं सकता है, समय नहीं दिया है सेंस फॉर। और दूसरा, सुनीता के बारे में बताया जा रहा है, लीव मतलब होता है जाना, छोड़ना, मतलब किसी स्थान को छोड़ना। अब क्या होगा यहाँ पर? दिल्ली के लिए, कल दिल्ली के लिए रवाना होगी, ये ज़्यादा सुटेबल है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? सुनीता, बताइए, विल लीव फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए रवाना होगी, टुमारो कल को। सुनीता कल को दिल्ली के लिए रवाना होगी, तो विल लीव आएगा, यहाँ पर विल लीव भरोगे। माई फ्रेंड बाय रानीखेत एक्सप्रेस दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम से आप अनुमान लगा लीजिए ये प्रेजेंट टेंस में आना है। अब जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बन सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन सकता। क्या होगा? या तो ट्रेवल करते हैं या ट्रेवल कर रहे हैं। माई फ्रेंड इज ट्रेवलिंग बाय रानीखेत एक्सप्रेस दिस टाइम, ये भी सही है। मेरे मित्र इस समय रानीखेत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं। मेरे मित्र इस समय रानीखेत एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअस ज्यादा बेटर है। दोनों वाक्य सही है, लेकिन आप इसको लोगे कॉन्टिन्यूअस को लोगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की आएंगी। माई फ्रेंड इज ट्रेवलिंग बाय रानीखेत एक्सप्रेस दिस टाइम, इस समय मेरे मित्र रानीखेत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे हैं। तो क्या बना? माई फ्रेंड के साथ इज आता है, और ट्रेवल में आएगी जोड़ो, ट्रेवलिंग, TRAVELING, ट्रेवलिंग। मोहन इन अल्मोड़ा सिंस 2000, आप बताइए, कोई ना कोई हिंट दिया है इसमें? 2000 से मोहन अल्मोड़ा में रहते आ रहा है, रह रहा है। आपने कंफर्म कर दिया, रहता है नहीं आना है, रहता था भी नहीं आना है, रह रहे थे भी नहीं आ सकता है तो प्रेजेंट टेंस, लेकिन पहला फॉर्म नहीं आएगा, या तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, परफेक्ट भी नहीं आता है, फिर ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। रह चुका है, रह चुका था, थोड़ा सा आभास तो दे रहा है वो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं होता है। यू हैव टू आंसर इन अप्रोप्रिएट वे,
तो क्या कहोगे? मोहन हैज बीन लिविंग, रहते आ रहा है, अभी भी रह रहा है। कॉन्टिन्यूस में है लेकिन परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। और कैसे अनुमान लगाया? सिंस से 2000 से। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बना बताइए? मोहन हैज बीन, ये परफेक्ट हो गया कॉन्टिन्यूस के लिए, लिव का आईएनजी लिविंग, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हैज बीन लिविंग इन अल्मोड़ा सिंस 2000। ही टू द मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बड़ा फोकस किया था जब हम स्कूल ऑफ ग्रामर के सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में गए थे, क्रमवार। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने इसमें मेहनत की थी समझाने की, जहां दो काम होते हैं। जो काम पहले होता है वो परफेक्ट टेंस में, और दूसरा काम क्या था? पास्ट परफेक्ट का रिलेशन किससे है? कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट से, चाहे अर्थ बन रहा हो न बन रहा हो। यहां तक कि वाक्य तैयार करना पड़ता है। डॉक्टर के आने से पहले अगर है तो डॉक्टर के आने की अंग्रेजी होती है डॉक्टर आया था, ये कहा था आपसे। यहां भी देखो क्या कहा मैंने? ही टू द मार्केट ही हैड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह बाजार गया। इसमें आफ्टर आया है तो ये वाक्य की शुरुआत होती है इंडेफिनिट से, कहा था पास्ट इंडेफिनिट से। बिफोर आया होता तो इसकी शुरुआत होगी पास्ट परफेक्ट से, लेकिन परफेक्ट वही बनेगा चाहे आफ्टर आए बिफोर आए। जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट है। यहां पर देखो आफ्टर आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, एक नियम तो ये है। दूसरा तुम कहोगे वो बाजार गया अपना गृह कार्य करने के बाद, गृह कार्य पहले हो गया है। और वैसे भी आप देख ही रहे हो यहाँ पर इसने परफेक्ट बना रखा है, ही हैड फिनिश्ड, ये परफेक्ट है पास्ट। तो अपने आप ही अब क्या आया? बचा क्या यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट बचा, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या आएगा? ही गो है, गो की सेकंड फॉर्म बताओ। He went to market after he had finished his homework. We on the problem since morning. फिर आ गया since, ध्यान दीजिएगा। सुबह से हम इस विषय पर बातचीत करते आ रहे हैं, सही है। सुबह से इस विषय पर हम बातचीत करते आ रहे थे, ये भी सही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा सटीक बैठता है, तो हम क्या कहेंगे? We have been working, करते आ रहे हैं। है we के साथ have आता है, been लगना ही है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म है। We have been, वर्क में आएंगे जोड़ो, working on this problem since morning, correct? When he came here, I a letter write. फिर से पास्ट परफेक्ट की बारी आ गई है। When he came here, जब वो यहाँ आया था, मैं पत्र लिख चुका था। लिख चुका हूँ नहीं कह सकते हो आप, क्यों नहीं कह सकते हो भाई? When he came, पहले क्या आ गया है? Came, CAME, सेकेंड फॉर्म आ गई है। अब आएगा पास्ट टेंस सी, तो क्या बना? सेकेंड फॉर्म है, उसका कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट टेंस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो when he came here, I had written, had written, मैं लिख चुका था। I had written a letter, मैं एक पत्र लिख चुका था। तो ये थे सारे टेंसों पर बेस्ड एक्सरसाइज। आपने देखा कि एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते थे, लेकिन उसमें जो सर्वोत्तम, जो सटीक, सबसे उपयुक्त उत्तर है, आपने उसको लिया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।